अब तक आपने देखा कि जंगल में दानव आजाद हो जाता है और वो गांव में आके सबको मारने लगता है। और अब देखिए आगे। फिर वो दोनों रूही बाबा को ढूंढने के लिए उस पहाड़ी के पास जाते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि रूही बाबा अपनी साधना कर रहे थे और उसके सेवक उसके आसपास खड़े हुए थे। और उन दोनों को देखकर उसको सेवक उन लोगों के पास आता है और कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? हम लोग रूही बाबा से मदद मांगने आए हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, रूही बाबा की साधना खत्म होगी, मैं उससे बात करता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद रूही बाबा की साधना खत्म हो जाती है और उसका सेवक उसको बताता है कि उनसे मिलने के लिए दो लोग आए हुए हैं। तो रूही बाबा उसको अपने पास बुलाता है। फिर वो सब बात बता देते हैं कि गांव में कैसे रुद्र दानव ने आतंक मचाया हुआ था। मुझे रुद्र दानव के बारे में जानने के लिए मुझे ध्यान लगाना होगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि आप लोगों की मदद में कैसे कर सकता हूँ और वो रुद्र दानव कौन है और कहाँ से आया है। फिर रूही बाबा ध्यान लगाने लग जाता है और देखता है। एक दिन की बात है, 3 लोग शहर से गांव में आ रहे थे, लेकिन गांव में आने के लिए एक बड़ा सा जंगल पड़ता था और उस जंगल इतना डरावना था कि दिन में भी वहां लोग जाने के लिए डरते थे। वो लोग आ ही रहे थे कि रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है और वो लोग रास्ते में ही अटक जाते हैं। अरे यार, ये कार को क्या हो गया कि अभी जंगल में आकर ही बंद हो गई? पता नहीं क्या हो गया, अभी तो अच्छी खासी चल रही थी, अभी इसको क्या हो गया? यहाँ पे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है जिससे हम मदद ले सके। यहाँ पे तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे आसपास कोई घर भी नहीं है जैसे हम आराम कर सके। लगता है हमें पैदल ही आगे जाना पड़ेगा, अभी तो गांव बहुत दूर है। और मोहित ने बताया था कि रात होने से पहले आ जाना, लेकिन हम कैसे जा पाएंगे, हमारी गाड़ी तो खराब हो गई। यार मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कहाँ इस जंगल में फंस गए। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करें, हमारी कार तो खराब हो गई, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा आगे। फिर वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उन लोगों को ढाबा दिखता है। चलो, मुझे तो वहाँ पे एक ढाबा दिख रहा है, शायद हमें खाना और मैकेनिक भी मिल जाए। फिर वो लोग उस ढाबे पे चले जाते हैं, पर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो खाना बना रहा था। चाचा कुछ खाने को दो, हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और यहाँ पे कोई मैकेनिक मिलेगा? हाँ, मैकेनिक तो मिलेगा, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। तब तक तुम खाना खाओ, तब तक वो आ जाएगा। फिर वो चाचा उन लोगों को खाना बनाकर खिला देता है और वो लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन वो मैकेनिक अभी तक नहीं आया था। जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं, वो लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन लोगों को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई हंस रहा हो। उन लोगों की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि उनकी तरफ 2 लोग आते हुए नजर आते हैं, पर जो उनके सामने ढाबा था, वो ढाबा गायब हो चुका था और वो चाचा भी गायब हो चुका था। अरे भाई, यहाँ पे जो ढाबा था वो कहाँ गया? कुछ दिखता क्यों नहीं है? यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा? शायद वो लोग आ रहे हैं, वो हमारी मदद कर दे। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? पहले हमारी कार बंद हो गई और अब ये ढाबा गायब हो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। जो लोग सामने से आ रहे थे उससे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन वो सामने वाला ही उन लोगों को डराने लगा, क्योंकि वो एक आदमी घोड़ा और एक आदमी कुत्ता बन गया था और वो उनकी तरफ ही आ रहे थे। ये क्या, ये आदमी कुत्ता और घोड़ा कैसे बन सकता है? जल्दी से भागो वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। वो लोग भाग ही रहे थे, पर वो कुत्ता रुद्र को पकड़ लेता है और उसको दबोच के खाने लगता है और कुत्ता और घोड़ा अपने मालिक के पास रुद्र को ले जाने लगते हैं।